नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में जीके के 1000+ वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्न को बारी बारी से देखते हैं। पहला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अगला प्रश्न है, युक्ति योजना बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? ये 13 अप्रैल 2011 को प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, विदेह के राजा ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? यह बृहदारण्यक उपनिषद में ये वर्णित है। अगला प्रश्न है, 1050 ईस्वी पूर्व के आसपास गंगा नदी में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिला है? ये दोस्तों अंतरजी खेड़ा में। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, अंतरजी खेड़ा। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? ये दोस्तों पटना, बिहार के पटना में ये हुआ था। अगला प्रश्न है, 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? ये दोस्तों जौनपुर था। कौन सा? ये जौनपुर था ये। अगला प्रश्न है, 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? दोस्तों ये किस स्थान को? ये नखास पिंड। किसको? नखास पिंड को ये चुना गया था। पटना के किस स्थान को? नखास पिंड को चुना गया था। अगला प्रश्न है, 1758 ईस्वी में किस कंपनी ने बिहार में शेरे व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? ये दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये प्राप्त कर लिया था। अगला प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, 18 से 19 अगस्त 1920 ईस्वी को बिहार प्रांतीय सम्मेलन में के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? ये राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला प्रश्न है, 18 से लेकर 29 अगस्त 1920 ईस्वी को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों बिहार के भागलपुर में। कहाँ? ये भागलपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? ये बहावी आंदोलन का। दोस्तों बहावी आंदोलन का ये प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, 1855 में पंथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? दोस्तों मेजर बारो को ये हराया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया था? ये अमर सिंह ने। किसने? ये अमर सिंह ने उसके बाद किया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में कहाँ के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पेशों से अंग्रेजों की मदद की थी? ये दरभंगा, डुमरा और हथुआ। दरभंगा, डुमरा और हथुआ में ये क्या क्या था? पैसा और आदमी से मदद की थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 9 मई 1858 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ये कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, 1899 ईस्वी से 1900 में मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? ये बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। अगला प्रश्न है, 1905 में ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ये दोस्तों थे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की ये शुरुआत हुई थी 1905 में बंगाल विभाजन के बाद। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम की किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? दोस्तों खुटकटी भूमि व्यवस्था पर। खुटकटी भूमि व्यवस्था है। अगर छोटा नागपुर की दोस्तों बात की जाती है, झारखंड में अवस्थित। कहाँ? झारखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? ये दोस्तों राजकुमार शुक्ल एवं ब्रजकिशोर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल एवं ब्रजकिशोर प्रसाद ये शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? ये दोस्तों बिहार विद्यापीठ की। ये बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी पटना में कॉलेज की। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 35वां अधिवेशन बिहार किस शहर में आयोजित किया गया था? दोस्तों गया में। कौन से ये थे? ये गया में
स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की स्थापना की गई थी? दोस्तों भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी, भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम से बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए क्रमशः कितनी सीट की व्यवस्था की गई थी? दोस्तों विधान परिषद के लिए 30 और विधानसभा के लिए 152 परिषद की व्यवस्था की गई थी 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार में। अगला प्रश्न है 1940 में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? ये दोस्तों रामगढ़ में हुआ था। कहाँ? रामगढ़। और रामगढ़ कहाँ दोस्तों? ये झारखंड में। रामगढ़ कहाँ है? ये झारखंड में है। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 1937 को बिहार विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये प्रोफेसर अब्दुल बारी को। किसको? प्रोफेसर अब्दुल बारी को चुना गया था बिहार विधानसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ये दोस्तों गोपालगंज, जिसकी कितना परसेंट? 18%। तो ये सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ये दोस्तों मधेपुरा है। कौन सा है? मधेपुरा। ये सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जो है ये मधेपुरा है। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये दोस्तों समस्तीपुर है। कौन सा है? समस्तीपुर है। 96.54%। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? ये 11%। 11% जो है 11.30 इतना परसेंट जो है ये नगरों में, बिहार के नगरों में ये निवास करती है। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की कुल कितनी जनसंख्या है? ये दोस्तों 10,40,99,452 है 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल कितनी जनसंख्या भारत की कुल कितनी जनसंख्या प्रतिशत है? दोस्तों बिहार की जनसंख्या जो है ये भारत का कुल कितना है? 8.58%। 8.58% जो भारत की कुल जनसंख्या का है। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की 10 की वृद्धि दर कितने परसेंट रही है? दोस्तों 25.07, 25.07 ये बिहार की 10 की वृद्धि दर रही थी। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? ये दोस्तों 61.82 इतना बिहार की साक्षरता दर। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में लिंगानुपात दर क्या है? ये दोस्तों 935 ये लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितनी है? ये दोस्तों परसेंट की दोस्तों बात की जाए तो ये 17.90 इतना परसेंट है। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में कितने परसेंट जनसंख्या गाँव में निवास करती है? गाँव में ये दोस्तों गाँव में कितना करती है? 88.70 88.70 ये परसेंट ये गाँव में निवास करती है। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितने परसेंट रहे? दोस्तों 51.80 51.51.80% ये बिहार की साक्षरता दर है महिला की। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो ये दोस्तों 918 है। कितना है? ये 918 है। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये दोस्तों सर्वाधिक घनत्व वाला जिला की दोस्तों बात की जाए घनत्व वाला तो ये बिहार की शिवहर है। कितना बिहार का? शिवहर है जो 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। अगला प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों पुरुष की अगर बात की जाए तो ये 73.39%। अगर महिला की दोस्तों बात की जाए तो ये 53.33% है। अगला प्रश्न है 2015 से 16 में राज्य में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में लीची की बागवान है? 2015 और 16 में दोस्तों बात की जाए तो ये 32,000 हेक्टेयर में क्या है? लीची की क्या है? ये इसकी बागवान है। अगला प्रश्न है 27 नवंबर 1940 ईस्वी को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने हैं?
ये दोस्तों फिरिक्रीफ ने सिंह जो थे बिहार के प्रथम सत्याग्रही बने थे, बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे। अगला प्रश्न है 322 ईस्वी पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश घनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त किया था? ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे ये? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसने मगध नरेश घनानंद को पराजित करके नंद वंश को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है 350वें प्रकाश गुरु पर्व गुरु गोविंद सिंह की जन्मोत्सव का आयोजन बिहार में कब से कब तक किया गया था? ये दोस्तों 31 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 तक किया गया था। अगला प्रश्न है 4 जनवरी 2015 ईस्वी को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में किसान समस्या पर किस नाम से लेख का प्रकाशन किया था? ये दोस्तों चंपारण में अंधेरा का ये प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात किस भिक्षु ने कहा कि आज हम लोग मुक्त हो गए हैं? ये सुभद्र ने कहा। किसने कहा था? सुभद्र ने कहा था। अगला प्रश्न है 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में किन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? कि दोस्तों नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को ये दोस्तों गिरफ्तार किया गया था। कहाँ? हजारीबाग में 1942 ईस्वी में 6 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है 83 दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये दोस्तों समेत पर्वत में। कहाँ? ये समेत पर्वत में ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 83 दिन की तपस्या के बाद। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? ये खाद्य एवं कृषि मंत्री क्या थे? मंत्री थे। अगला प्रश्न है अजातशत्रु किस वर्ष अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु कर मगध का शासक बनाया था? ये 493 ईस्वी पूर्व में ये बना था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने परीक्षा से पूर्व ही पटना कॉलेज को छोड़ दिया था? ये दोस्तों जयप्रकाश नारायण को। ये कौन थे? जयप्रकाश नारायण ने परीक्षा से पूर्व ही पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है आज़ादी के बाद नवंबर 1945 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? ये दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न की दोस्तों बात की जाए, अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन विषय संविधान की सूची में है, ये समवर्ती सूची है। कौन सी है? ये समवर्ती सूची है आर्थिक नियोजन। अगला प्रश्न है यारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? ये दोस्तों क्या था? 1203 ईस्वी में किया था। ये इलाहाबाद प्रवृत्ति की रचना किसने की थी? ये दोस्तों हरिसेन ने की थी। किसने? हरिसेन ने की थी। अगला प्रश्न है ईस्वी पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली, बिहार के वैशाली में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है? ये दोस्तों 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसके ये उल्लेख इसका हुआ है। अगला प्रश्न है एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? दोस्तों 1 अप्रैल 1912 को इसको अलग किया गया था। अगला प्रश्न है एक पीरा चोर कहाँ स्थित है? ये किशनपुर में। कहाँ? ये किशनपुर में स्थित एक पीरा चोर। अगला प्रश्न है एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में है? ये दोस्तों भागलपुर में। एनटीपीसी के ये बिहार के भागलपुर में। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित होता है? दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा से 1 माह तक ये सोनपुर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील दोस्तों कांवड़ झील है। ये कहाँ है? बेगूसराय में है। ये गोखुर के प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कटैया जो कहाँ सुपौल में है जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? ये कोसी नदी। किसका है? ये कोसी नदी का ये केंद्र है। अगला प्रश्न है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का दोस्तों अंतिम शासक की बात की जाए तो ये हरि सिंह था। कौन था? ये हरि सिंह था। अगला प्रश्न है कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाले सबसे पहले बिहारी कौन थे? ये दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है
कांग्रेस समाजवादी पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ये दोस्तों पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी ये पटना में हुई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ थी? ये पटना में हुई थी। अगला प्रश्न है, काशी को लेकर अजातशत्रु को किस कौशल महाजनपद के शासक के साथ युद्ध हुआ था? ये दोस्तों परफेनजीत जो थे इसी के साथ ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया था? ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में ये सब दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस खनिज संसाधन के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है? ये पायराइट को देखिए। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, किस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? ये दोस्तों 1991 से लेकर 2001 के बीच रही थी। और इसकी बात परसेंट की दोस्तों बात की जाती है 28.62 ये परसेंट इसका रहा था। अगला प्रश्न है, किस नेता ने भूमि और जलमार्ग के तुष्टीकरण की मांग की थी? ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? ये जगदीशपुर जो है ये भोजपुर में स्थित है, यहाँ के जमींदार थे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्चतर के अधिकारियों को क्या कहा गया? ये इसको तीर्थ कहा गया। अगला प्रश्न है, कौन सा नाट्य जट जाटिन के साथ प्रस्तुत किया जाता है? ये तो भकुली बंका को ये प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है? कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है? ये दोस्तों पुनपुन जो है ये गंगा में दक्षिण से मिलती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों ये 13वां स्थान बिहार का 13वां स्थान है। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भागीरथ मांझी ने। किसने दोस्तों? भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का ये नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये रोहतास में। कहाँ? ये रोहतास में खरवार जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, खादर मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? ये नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है खादर मिट्टी में। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ये 5 अक्टूबर 1891 में खुदा बख्श लाइब्रेरी जो कहाँ है? पटना में है, वो इसको किया गया था। अगला प्रश्न है, खोंड जनजाति बिहार किस क्षेत्र में निवास करती है? ये दोस्तों भोजपुर जो शाहाबाद में भोजपुर में करती है शाहाबाद जो है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस कृषि पद्धति से जुड़ा था? ये 3 काठिया कृषि पद्धति से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने किस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई है? ये दोस्तों असहयोग आंदोलन को। हिमालय जैसी भूल किसको बताई है? ये असहयोग आंदोलन को बताया। अगला प्रश्न है, घोघा झील कहाँ स्थित है? घोघा झील दोस्तों ये मनिहारी कटिहार में। कहाँ? मनिहारी कटिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? 1957 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, चीनी साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, छंदोग्य 10 पद्धति नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये दोस्तों वीरदेश्वर ठाकुर। कौन? वीरेश्वर ठाकुर ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो ये 15 वर्ष होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर के माता पिता किन के शिष्य थे? ये दोस्तों पार्श्वनाथ। किसके थे? पार्श्वनाथ के ये शिष्य थे। अगला प्रश्न है, झारखंड के निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिला है? दोस्तों औरंगाबाद। किसको मिला है? औरंगाबाद को सर्वाधिक लाभ मिला है। अगला प्रश्न है, तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन 14 से 18 मार्च 2015 ईस्वी को कहाँ आयोजित किया गया था? ये जापान के सेंडई शहर में ये स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना था? ये देवपाल बना था। धर्मपाल के बाद कौन बना था? देवपाल बना था। अगला प्रश्न है, धर्मपाल ने किसको कन्नौज का शासक नियुक्त किया था? दोस्तों अगर धर्मपाल की दोस्तों बात की जाए तो ये चकरा युद्ध को ये नियुक्त किया था शासक। अगला प्रश्न है, धर्मपाल के बोधगया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है
जिसने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण किया था? दोस्तों शिव मंदिर का निर्माण किया था, ये केशव था। कौन था? ये केशव था। अगला प्रश्न है, धीमन और उसके पुत्र बिठपाल किस पाल शासकों के समकालीन थे? ये धर्मपाल और देवपाल के ये समकालीन थे। अगला प्रश्न है, पटना में सीताराम आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों सीताराम की स्थापना की बात की जाए तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? ये दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को इसका वाइस चांसलर गैर सरकारी चांसलर यूज किया गया था, वाइस चांसलर। अगला प्रश्न है, पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संगी मस्जिद, ये संगी मस्जिद के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पालयुगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र बिठपाल कहाँ के निवासी थे? ये दोस्तों नालंदा। कहाँ के थे? ये नालंदा के निवासी थे। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ये दोस्तों 7.21% पर, 7.21% पर ये दोस्तों 7.21% पर ये वन का विस्तार है बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन कौन से जिले दक्षिणी सीमा पर झारखंड से स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों झारखंड से दोस्तों स्पर्श करने वाले हैं पहला है भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास जो है ये झारखंड के पश्चिमी सीमा पर, दक्षिणी सीमा पर ये स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ये दोस्तों थे बाबू बहेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू बहेश्वर प्रसाद जो थे इसके प्रमुख समाचार संपादक थे। अगला प्रश्न है, बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? ये दोस्तों ये क्या है? कृषि है। क्या है? कृषि है। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये दानापुर में। कौन दोस्तों? ये दानापुर में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ये दानापुर में हुआ था। उसके बाद है, बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों शहरी प्रबंधन सुधार से है। अगला प्रश्न है, बिहार में टीन खनिज किस जिले में मिलता है? ये दोस्तों बिहार के गया जिला में टीन खनिज मिलता है। अगला प्रश्न है, बिहार में धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल के पाए जाते हैं? ये दोस्तों बुद्ध काल के, जो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का है, बुद्ध काल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम सफल सघनता वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम सफल सघनता वाला जिला दोस्तों ये कौन सा है? दरभंगा है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान स्थित कहाँ? ये दोस्तों पटना में। कहाँ है? पटना स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1860 ईस्वी में हुआ था बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ। अगला प्रश्न है, बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों बेला में, दरियापुर और सारण में। ये दोस्तों बेला दरियापुर और सारण में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? अगर दोस्तों लोकसभा सदस्यों की बात की जा रही बिहार में दोस्तों ये संख्या कितने हैं? 40 है, 40 है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक सफल सघनता वाला जिला कौन सा है? दोस्तों ये कौन सा? बक्सर है, बक्सर में। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेलवे का नाम क्या है? बिहार की पहली रेलवे का क्या नाम है? दोस्तों ईस्ट इंडिया रेलवे। कौन सा है? ईस्ट इंडिया रेलवे बिहार की पहली रेलवे का नाम है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? ये दोस्तों बिहार राज्य की नकदी फसल की दोस्तों बात की जाए ये गन्ना। कौन सी? ये गन्ना। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों ये बिहार के मुख्यमंत्री की बात की जा रही तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1956 ईस्वी में हुई थी बिहार में राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में 1952 ईस्वी में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये दोस्तों कितना थी? 331 थी। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा नई विज्ञापन नीति 2016 कब लागू की गई थी? दोस्तों ये 12/9/2016 को ये लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? ये दोस्तों अगर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की दोस्तों बात की जा रही थी ये 2 अक्टूबर 2016 को की गई थी। अगला प्रश्न है,
बिहारी बाबू के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता है? बिहारी बाबू के नाम से दोस्तों ये शत्रुघ्न सिन्हा को जाना जाता है। बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु दक्षिण मल्लक की राजधानी पवा में किस फुन्नार के घर शुक्रमद नामक खाद्य पदार्थ खाने से हुई थी? दोस्तों ये चुंद के घर खाने से हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के लिए राजगिरी में कौन से गुरु से मिले थे? ये दोस्तों रुद्रक रामपुत्र से मिले थे, गुरु से मिले थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने 5 साथियों जैसे कौंडिन्य, अज, असिग, वस्पा और भद्रिया के साथ कठिन तपस्या किस वन में प्रारंभ की गई थी? दोस्तों उरुवेला वन में। किसमें? उरुवेला वन में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, बेगूसराय के खोदानबंदपुर में किसकी पहल पर वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाई गई थी? दोस्तों डॉक्टर R.K. सोहाने के कहने पर लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, बेतिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? ये दोस्तों बेतिया में। कहाँ? ये बेतिया में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों 7.20% पर ये वनों का विस्तार है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? दोस्तों 1908 को ये किया गया था प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्स पर हत्या। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में कौन सा कर पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था? ये दोस्तों विविध कर था, ये पशुओं की हत्या के लिए लिया जाता था, पशु की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में युद्ध पोत एवं व्यापारिक पोत का अध्यक्ष कौन होता था? ये दोस्तों नवा अध्यक्ष कौन होते थे? नवा अध्यक्ष होते थे। अगला प्रश्न है, यूनानियों ने किसे अमित्र चेटस या अमित्रघात अर्थात शत्रुओं के नाश करने वाला कहा गया था? ये बिंदुसार। किसको? ये बिंदुसार को ये कहा गया था, अमित्रघात। अगला प्रश्न है, यूनानी राजदूत एवं इंडिका के लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? ये मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? ये मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बलदेव प्रसाद ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? ये 1942 को बलदेव प्रसाद ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन ने के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किस पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था? अगर दोस्तों कौन से झील थे? ये उर्जयंत पर्वत। कौन से दोस्तों? उर्जयंत पर्वत गुजरात में है, इसी पर निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कौन मगध की गद्दी पर बैठा था? ये काला अशोक। दोस्तों कौन थे? ये काला अशोक ने बैठा था। अगला प्रश्न है, सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह कथन किस शासक का था? दोस्तों अशोक का था। किसका था? ये सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये अशोक का कथन था। अगला प्रश्न है, सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? दोस्तों फरींद्रनाथ घोष ने। किसने किया था? फरींद्रनाथ घोष ने किया था। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये किया गया था सुदर्शन झील का निर्माण। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का नेतृत्व पटना में किसने किया था? ये दोस्तों बहावी आंदोलन की दोस्तों बात की जाए इसकी किसने किया था? लियाकत अली एवं इनायत अली ने इसका प्रारंभ किया था, इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, बफाड से प्राप्त मोहरे किसकी है? ये दोस्तों महादेवी ध्रुव स्वामिनी की है। महादेवी ध्रुव स्वामिनी की ये प्राप्त है। अगला प्रश्न है, रश्मि रथी की रचयिता कौन है? रश्मि रथी की दोस्तों बात की जाए इसकी रचयिता कौन है? ये तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति कौन बनाए गए थे? जे.जी. वेगिंग्स। कौन? जे.जी. वेगिंग्स को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पटना शैली के किस पारखी को पोर्ट्रेट की सर्जना का आचार्य कहा गया था? पोर्ट्रेट की सर्जना का आचार्य कहा जाता था? ये राधा मोहन बाबू। किसको? राधा मोहन बाबू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? ये दोस्तों मौर्य काल की है। दीदारगंज यक्षिणी ये मौर्य काल की है। अगला प्रश्न है, नवादा के निकट
अफसड गांव से किस गुप्तकालीन शासक का पावन अभिलेख प्राप्त हुआ है? दोस्तों आदित्य सेन, किसका? आदित्य सेन का किया गया प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है हिंदू हिंदू बियोज एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ये बंकिम चंद्र की किया था। किसने दोस्तों? ये बंकिम चंद्र ने किया था। अगला प्रश्न है सेवक राम एवं हुलास लाल किस शैली के चित्रकार थे? ये पटना कलम के ये क्या थे? चित्रकार थे। अगला प्रश्न है बेदमों की शराबखोर का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाए गए थे? ये दोस्तों यमुना प्रसाद के द्वारा ये बनाए गए थे। बेगमों की शराबखोर की चित्र किसके द्वारा? यमुना खोर के द्वारा बनाए गए थे, यमुना प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत ये दोस्तों अगर कोई प्रतिपादित करने वाला था ये कौन था? दादाभाई नौरोजी था। अगला प्रश्न है पटना कलम श्रेणी के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद शर्मा। कौन थे दोस्तों? ईश्वरी प्रसाद शर्मा थे, इसी के थे। अगला प्रश्न है आधुनिक काल में सर्वप्रथम नालंदा स्थल की खोज किसने की थी? आधुनिक काल में सर्वप्रथम नालंदा स्थल की दोस्तों बात की जा रही, इसकी खोज किसने की थी? तो फ्रांसिस बुकानन हेमिल्टन ने 1811 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया को सांस्कृतिक वर्ग में यूनेस्को की विश्व विख्यात सूची में कब सम्मिलित किया गया है? ये दोस्तों 2002 ईस्वी में इसको सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल यूनेस्को की सांस्कृतिक वर्ग की विश्व विरासत सूची में कब सम्मिलित किया गया है? ये दोस्तों इसको 2016 में इसको सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है फुदामा गुफा का निर्माण अशोक के राज्यारोहण के कितने वर्ष बाद की गई थी? ये दोस्तों 12वें वर्ष इसमें की गई थी। अगला प्रश्न है फुदामा गुफा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ये न्यायगरुद थे। अगला प्रश्न है विक्रमशिला एवं सोमापुर बिहारों की स्थापना का फर्क किस पाल शासक को जाता है? दोस्तों इसको धर्मपाल एवं देवपाल को जाता है। किसको जाता है? धर्मपाल एवं देवपाल को इसका फर्क जाता है विक्रमा एवं सोमपुर बिहार का स्थापना का समय। अगला प्रश्न है पटना कलम या पटना शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों कंपनी शैली के नाम से जाता है। किसको? कंपनी शैली के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है रागिनी गंधारी चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? दोस्तों ये महादेव लाल के द्वारा इसको बनाया गया। अगला प्रश्न है अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ का मध्य भाग कहाँ के पत्थर द्वारा निर्मित किया गया था? दोस्तों चुनार के लाल पत्थरों से। कहाँ के? चुनार के लाल पत्थरों से इसको निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है तक्षशिला स्थित अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का नाम क्या है? ये दोस्तों धर्मराज जी का स्तूप। कौन सा? धर्मराज जी का स्तूप इसका नाम था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? ये दोस्तों उरुवेला, जो कहाँ है? बोधगया में। उरुवेला में 5 इसको क्या मिले थे? ब्राह्मण इसको मिले थे उरुवेला में, जो कहाँ? बोधगया में है। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? दोस्तों चंपा में। कहाँ है? चंपा में, भागलपुर में। अगला प्रश्न है प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान किस जिले में स्थित है? दोस्तों वैशाली में है। कहीं ये वैशाली में स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? दोस्तों अथर्ववेद में। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? दोस्तों ये अथर्ववेद में किया गया। अगला प्रश्न है बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा भिखारी ठाकुर वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? दोस्तों वर्ष 1999 को इसके घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हुआ था। पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? दोस्तों उत्तर वैदिक काल में इसका आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है बुद्ध की शिष्या बनने वाली मगध की शासक बिंबिसार की पत्नी कौन थी? ये दोस्तों क्षेमा थी। कौन थी? ये क्षेमा थी। अगला प्रश्न है बुद्ध के गिरी त्याग की घटना किस दिन हुई थी? ये आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन इसकी हुई थी, विनिकर्मन, इसकी मौत हुई। अगला प्रश्न है देश में 2 ऐसे प्रांत कौन थे जिनके प्रांतीय सम्मेलन ने कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व असहयोग आह्वान किया था? दोस्तों गुजरात एवं बिहार। कौन थी ये? गुजरात एवं बिहार थे। अगला प्रश्न है नेपाल में नाना सेना के गठन के सूत्रधार की भूमिका किसने निभाई थी? दोस्तों अमर सिंह ने। किसने? ये अमर सिंह ने इसका सूत्रधार निभाया था। अगला प्रश्न है
वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? दोस्तों इसका अगर अंतिम शासक की दोस्तों बात की जाए तो ये रिपुंजय कौन था? ये रिपुंजय थे। अगला प्रश्न है वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वज्जी संघ की स्थापना दोस्तों की बात की जा रही, ये कहाँ है? ये वैशाली में, ये वैशाली में। अगला प्रश्न है वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? दोस्तों ये थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु थे। अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? ये राजेंद्र प्रसाद ये इसके लेखक थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दोस्तों ये पटना में, बिहार की ये पटना में इसकी हुई थी। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजों फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन थे? कैप्टन डनवर थे। कौन थे? ये कैप्टन डनवर थे ये। अगला प्रश्न है द बिहार हेरोल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। कब? 1875 में, 1875 में किया गया था। अगला प्रश्न है रिवोल्यूशनरी क्रेस्ट पुस्तक की रचना किसने की थी? ये दोस्तों की थी जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है बापू के कदमों में पुस्तक की रचना किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही की थी। अगला प्रश्न है वह कौन सा बौद्ध संप्रदाय है जो बुद्ध के शुद्ध धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करता था? वो दोस्तों कौन थे? ये हीनयान। कौन थे? ये हीनयान थे। अगला प्रश्न है दीवान वजारत का प्रधान क्या कहलाता था? दीवान वजारत का प्रधान दोस्तों क्या कहलाता थे? ये वजीर कहलाते थे। दीवान वजारत का प्रधान कौन था? वजीर कहलाता था। अगला प्रश्न है दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार के किस नेता ने भाग लिया था? दोस्तों दांडी मार्च की दोस्तों बात की जा रही तो किस नेता ने साथ लिया था? ये गिरिवरधारी चौधरी एवं उर्फ कारो बाबू, गिरिधर चौधरी उर्फ कारो बाबू ने इसका साथ दिया था। अगला प्रश्न है दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? दोस्तों ये खगोष्ठी लिपि है। कौन सी है? खगोष्ठी लिपि है, जो दाएं से इधर दाएं से इधर बाएं तरफ इधर आता है। अगला प्रश्न है 10वें एवं अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों बिहार के पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये बिहार के पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था? ये दोस्तों चंपा। कहाँ था? चंपा का ये राज्यपाल था। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गोदाम के रूप में पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1853 ईस्वी में की गई थी। कब? 1853 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है? दोस्तों चिरंद स्थान जो कहाँ है? सारण में। अगला प्रश्न है छठी सदी ईस्वी पूर्व मगध में किस धातु का भंडार था? तो धातु की बात की जा रही है ये लोह का सबसे बड़ा भंडार था। अगला प्रश्न है क्षत्रिय चौहान क्या है? दोस्तों एक वीर रस की प्रधान वाली एक क्या है? लोक कथा है। ये क्या है? ये लोक कथा है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहार के किस जिले के निवासी थे? दोस्तों डुमराव किसके थे? ये डुमराव के। और ये डुमराव कहाँ है? ये बक्सर में है। अगला प्रश्न है उर्दू शायरी में बिहार का नाम रोशन करने वाले शाह अजीमाबादी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों ये 7 फरवरी को हुआ था 1921 में पटना में। अजीमाबाद से 30 किलोमीटर पर स्थित इसका गाँव खुसरूपुर में इसका हुआ था। अगला प्रश्न है लोरिक मणियार क्या है? लोरिक मणियार दोस्तों क्या है? ये विरिहद गीत गाथा है। ये क्या है? विरिहद गीत गाथा है। अगला प्रश्न है लोकप्रिय कवि गायक और नाटककार भिखारी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये 1857 में कुतुबपुर गाँव जो है ये सारण में है, यही हुआ था 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार किस विषय के लिए दिया जाता है? तो ये विधि साहित्य के लिए इसका दिया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार। अगला प्रश्न है दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? रेणुका के लिए, रेणुका से ये क्या हुए? प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है विख्यात सेवक राम एवं खुलाफ लाल किस शैली के चित्रकार थे? दोस्तों पटना कलम के। किसके थे? पटना कलम के थे। क्या थे? चित्रकार थे। अगला प्रश्न है सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार के रूप में योगेश्वर सिंह किस भाषा के साहित्यकार हैं? दोस्तों मगही के। किसके हैं? मगही के हैं। अगला प्रश्न है सियर उल मुताकरीन की रचना किसने की थी? दोस्तों गुलाम हुसैन तबतबाई ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है साहित्यकार शिव पूजन सहाय का जन्म
कब हुआ था? ये दोस्तों ये 9 अगस्त 1893 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, सांझी शैली किस क्षेत्र की चित्रकला शैली है? सांझी शैली किस क्षेत्र की चित्रकला शैली है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की चित्रकला शैली है। अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवनी पर आधारित पुस्तक जयप्रकाश के लेखक कौन है? दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी है। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष बिहार बंगाल क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी व्यवस्था लागू की थी? दोस्तों 1793 के अनुसार इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने युद्ध में किन मुख्य फर्तों का प्रयोग किया था? ये दोस्तों कंटक शिला। किसका क्या था? ये कंटक शिला का प्रयोग किया था। कौन? अजातशत्रु ने। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी किस जगह बनाई थी? दोस्तों मीर कासिम की बात की जाए, ये दोस्तों कहाँ बनाई थी? ये मुंगेर में ये बनाई थी। अगला प्रश्न है, प्रिजन डायरी की रचना किसने की थी? ये जयप्रकाश नारायण ने प्रिजन डायरी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? ये दोस्तों सेल्यूकस था। कौन था? सेल्यूकस था। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस स्थल पर हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? ये दोस्तों पाटलिपुत्रा में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंपा का निर्माण किसने करवाया था? चंपा जो भागलपुर में, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये तो महागोविंद ने करवाया था। कौन से? महागोविंद ने किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता के दोस्तों यहाँ बात हो रही थी, ये कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? ये दोस्तों कौन थे? ये अकबर थे। कौन है? ये अकबर है। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रिवी काउंसिल की सदस्यता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये दोस्तों सच्चिदानंद सिंह थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिंह थे इसका। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1992 में। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? दोस्तों बिहार केसरी की दोस्तों बात की जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को ये संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के राज दरबार में था? दोस्तों बिंबिसार के। किसके शासक में था? ये बिंबिसार के शासनकाल में था। अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया? दोस्तों 1899। कब? 1899 इसको नवाजा गया लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति का घोषणा कब की थी? दोस्तों ये 5 जून 1974 को इसकी स्थापना की, इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? ये दोस्तों शेरशाह थे। कौन थे? ये शेरशाह थे। कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था ये शुरुआत की थी शेरशाह। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों विख्यात है ये ह्वेनसांग स्मारक के लिए। किसके लिए? ह्वेनसांग स्मारक के लिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान का बोधि वृक्ष किस पीढ़ी से संबंधित है? दोस्तों 5वीं पीढ़ी। किससे? 5वीं पीढ़ी से संबंधित है वर्तमान का बोधि वृक्ष। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ये दोस्तों आजीवक संप्रदाय। किसका था? आजीवक संप्रदाय क्या था? अनुयायी था। अगला प्रश्न है, लोधी शासक इब्राहिम खान एवं लोधी के समय में बिहार के किस अफगान सूबेदार ने विद्रोह किया था? ये दोस्तों थे दरिया खान सुहानी। कौन थे? दरिया खान सुहानी ने इसका किया था। अगला प्रश्न है, 14 पूर्वास किन जैन का एकमात्र साहित्य है? 14 पूर्वास जो है ना किन जैन का एकमात्र साहित्य है? दोस्तों दिगंबर जैन। किसका था? ये दिगंबर जैन का ये था एकमात्र साहित्य। अगला प्रश्न है, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था? ये कुंडलग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, आगम ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? आगम ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? ये दोस्तों जैन संप्रदाय से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? किस गुप्त शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ये दोस्तों सम्राट कुमार गुप्त थे। कौन थे? सम्राट कुमार गुप्त थे। अगला प्रश्न है, किस भाषा को डॉक्टर गिरियर्सन ने
छिक्काछिली का नाम दिया था। ये दोस्तों क्या था? अंगिका। किसका? अंगिका का। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? दोस्तों ये किसमें? शतपथ ब्राह्मण। किसमें? शतपथ में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत के पत्रों का संकलन मखतुबले फदी के नाम से प्रसिद्ध है? ये दोस्तों संत मखदूम शाह के ये लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किस लेख के द्वारा अंकित किया गया है? गौतम बुद्ध का जन्म किस लेख के द्वारा अंकित किया गया है? ये दोस्तों अशोक के रुद्र मेनिदेई स्तंभ के लेख के द्वारा किया गया है। अशोक गौतम बुद्ध का जन्म स्थल। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से कब युद्ध हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से युद्ध कब हुआ था? दोस्तों 303 में। 303 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? ये जैन धर्म से। किसी था? ये जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? दोस्तों तक्षशिला से। किससे थे? तक्षशिला से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, चमरग्रहिणी यक्षिणी की मृत्यु मौर्य लोक कला की श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति कला स्थान से प्राप्त हुई है। ये दोस्तों दीदारगंज स्थान था, यहीं से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? दोस्तों 7वीं शताब्दी में की थी। किसने? 7वीं शताब्दी में किया था। अगला प्रश्न है, चौसा के युद्ध में पराजय के बाद किस भिफ्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी? दोस्तों निजाम। कौन थी? ये निजाम थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल 1900 कब बनाया गया था? अप्रैल 1946 में। अप्रैल 1946 में ये जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों ये फिताब बदियारा में हुआ था, जो कहाँ है? फारन में है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी की स्थापना की थी? दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। अगला प्रश्न है, जरासंध के पिता का नाम क्या है? जरासंध के पिता का दोस्तों नाम पूछ रहा है, ये विरिधरथ था। कौन था? विरिधरथ था। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किस राजकुमार को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था? दोस्तों राजकुमार परवेज। किसको? राजकुमार परवेज को ये बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, जैन अनुस्मृति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ अपने प्राण त्यागे थे? दोस्तों परवन बेल गोला, जो कहाँ है? मैसूर में है, कर्नाटक के मैसूर में है। अगला प्रश्न है, जैन बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस क्षत्रिय वंश से संबंधित मानते थे? दोस्तों मोडित को मानते थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर कमल दह कहाँ प्रसिद्ध है? ये दोस्तों पटना में। कहाँ? ये पटना में स्थित है, प्राचीन भारत का धर्म का प्राचीन। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूजी की जन्मस्थली कहाँ है? दोस्तों ये चंपा भागलपुर में। कहाँ? चंपा ये भागलपुर में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए थे? ये 24 इसके तीर्थकर हुए थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा गया था? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए किस न्याय की परिकल्पना की थी? दोस्तों सप्तभंग। किसकी थी? सप्तभंग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य के 12 अंक की रचना किसने की थी? दोस्तों अस्थुलभद्र। किसने की थी? अस्थुलभद्र ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, तक्षशिला स्थित अशोक चक्र द्वारा निर्मित किस स्तूप का नाम था? ये धर्मराज रिजुका स्तूप का ये नाम था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों, तारीख ए शेरशाही के लेखक कौन है? ये अब्बास खान शेरवानी। अब्बास खान ये कौन थे? अब्बास खान और शेरवानी। अब्बास खान शेरवानी। अगला प्रश्न है, तीसरा गोल मैच सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों ये 1931 में हुआ था। 1932 में। पहला की बात कीजिए, पहला 1930 में, दूसरा की बात कीजिए तो 1931 में, और तीसरा 1932 में हुई थी। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? ये तो बिहार शरीफ थी। कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी तुगलक काल थी। अगला प्रश्न है, तुर्क आक्रमण की जानकारी किस साहित्य स्रोत से मिलती है? ये दोस्तों फिरदौसी की रचना शाहनामा से मिलती है। फिरदौसी की रचना शाहनामा से मिलती है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा
ये पाटलिपुत्रा, कहाँ पाटलिपुत्रा स्थान पर ये बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है नचाड़ी राव एवं लगनी राग का सृजन किसने किया था? ये दोस्तों कवि विद्यापति, किसने? कवि विद्यापति ने इसका किया था। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों नंद वंश का संस्थापक की दोस्तों बात कीजिए तो ये महापद नंद थे इसके नंद पद के संस्थापक। अगला प्रश्न है नालंदा महाविहार को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? ये दोस्तों 13 नवंबर 2006 को इसकी मानित विश्वविद्यालय के दर्जा इसको दिया गया था। अगला प्रश्न है नवरंग कला मंच कहाँ स्थित है? ये दोस्तों बक्सर में। कहाँ है? ये बक्सर में स्थित। नवरंग कला कहाँ है? ये बक्सर में स्थित है। अगला प्रश्न है नवादा के निकट अपसड गांव से किस गुप्तकालीन शासक का पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ है? दोस्तों आदित्य सेन। किसका? आदित्य सेन का ये गुप्तकालीन शासक का पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है नागदशक को पुराण में क्या कहा गया है? दोस्तों नागदशक को अगर पुराण की दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों इसको दर्फक किसको बोला गया? क्या चीज़? दर्फक इसको बोला गया। अगला प्रश्न है नानी देव ने कर्नाटक की राजधानी कहाँ बनाई थी? दोस्तों ये सिमरावगढ़। कहाँ? सिमरावगढ़ में इसको बनाया गया था इसकी राजधानी। अगला प्रश्न है नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो गुप्त वंश के अंतर्गत इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है नालंदा में प्रतिहार राजा के सिक्के मिले हैं, ये कहाँ मिले हैं? भोज पे। कहाँ से? भोज पे मिले हैं। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? ये दोस्तों शीलभद्र। तो कौन थी? ये शीलभद्र थे। अगला प्रश्न है बफाड़ जो कहाँ वैशाली में है किनके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? दोस्तों महादेवी प्रभुदया। किसकी? महादेवी प्रभुदया की 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? बिहार का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? दोस्तों विद्यापति। किसको? विद्यापति को महाकवि बिहार का कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार में मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? बिहार में मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना दोस्तों 1939 ईस्वी में इसकी की गई थी। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष की प्राप्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? दोस्तों चिरंद। ये दोस्तों चिरंद से छपरासी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है भगवान महावीर ने जैन धर्म के 5 नियम में किस नियम को जोड़ा? दोस्तों ब्रह्मचर्य को। कौन? ब्रह्मचर्य को इससे जोड़ा था महावीर, भगवान महावीर ने। अगला प्रश्न है भारत में रुपये का प्रथम सिक्का किस शासक ने जारी किया था? भारत में प्रथम सिक्के का सिक्का किसने किया था? शेरशाह सूरी ने इसको ढाला था। अगला प्रश्न है मीर कासिम ने अपनी राजधानी किस जगह को बनाई थी? मीर कासिम ने अपनी राजधानी दोस्तों मुंगेर को बनाई थी। किसको? मुंगेर को बनाए थे। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों मौलाना मजहरुल हक ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष बिहार बंगाल क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी व्यवस्था लागू की थी? ये दोस्तों 1793 में इसकी की गई थी अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। अगला प्रश्न है वीरेंद्र संघ ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? दोस्तों ये हर्षवर्धन के शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है बिंदुसार के शासनकाल के दौरान किस क्षेत्र में अशांति थी? दोस्तों किस क्षेत्र में? ये तक्षशिला क्षेत्र में क्या थी? अशांति थी बिंदुसार के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है अशोक का प्रारंभ में क्या नाम था? दोस्तों अशोक का प्रारंभ के दोस्तों नाम की बात की जाए ये चंडाशोक या कामाशोक इसका प्रारंभिक नाम था। अगला प्रश्न है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? दोस्तों ये रुमिन देई स्तंभ लेख। ये कहाँ है? कपिलवस्तु। कहाँ है? कपिलवस्तु में स्थित है। अगला प्रश्न है कपिलवस्तु के निकट उत्तर प्रदेश के करहरा नामक ग्राम में ये 14 मील और नेपाल भारत के सीमा के कुछ दूर पर नेपाल के अंदर रूनी मुदई नामक ग्राम की लुम्बिनी में है। अगला प्रश्न है अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने किया। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के किस वीरहद अभिलेख से मिलती है? दोस्तों ये थे 13वें वीरहद अभिलेख से मिलती है कलिंग युद्ध की जानकारी। अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि जो दाएं से बाएं से लिखी गई है अशोक का शिलालेख कौन सा है? दोस्तों ये एरगुड़ी अभिलेख जो है कुर्नूल जिला ये आंध्र प्रदेश में ये ऐसा है। अगला प्रश्न है
अशोक के किस अवतंब लेख में कराधान की चर्चा की गई? ये दोस्तों रुमिनदेई शिलालेख में इसकी चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, अशोक के समय अवंती का यूनानी गवर्नर कौन था? अशोक के समय अवंती का यूनानी गवर्नर की दोस्तों बात की जाए दोस्तों तुसाप्त से। कौन थे? तुसाप्त थे। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ये दोस्तों उपगुप्त थे। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? ये दोस्तों कौन थे? उपगुप्त को किया था। अगला प्रश्न है, किन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है? किन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है दोस्तों? अगर इन उल्लेख की बात की जाए, ये थे मस्की, गुर्जरा और नेतुर और उडेगोलम में इसकी उल्लेख मिलती है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? दोस्तों अशोक के द्वारा की गई थी श्रीनगर की स्थापना। अगला प्रश्न है, अशोक ने नेपाल में किस नगर की स्थापना की थी? दोस्तों ललित पाटन। किसकी? ललित पाटन की स्थापना की थी नेपाल में अशोक ने। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने जीवन में कौन सा एकमात्र युद्ध लड़ा? ये दोस्तों कौन सा युद्ध था? ये कलिंग युद्ध था। ये कौन सा दोस्तों? ये कलिंग का युद्ध था। अगला प्रश्न है, राज्य अभिषेक के किस वर्ष अशोक द्वारा लुम्बिनी की यात्रा की गई और वहाँ भूमि कर घटा करके 1.8 कर दिया गया? दोस्तों ये कौन थे? 20वें वर्ष में किया गया था। अगला प्रश्न है, अभिधम पीटम का संकलन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों मोगलीपुत्र तीस के द्वारा ये किया गया था, अधिधम संघ पीठ की। अगला प्रश्न है, अभिनव जयदेव के नाम से किन्हें जाना जाता है? अभिनव जयदेव के नाम से दोस्तों किन्हें जाता है? ये दोस्तों विद्यापति। किसको? ये विद्यापति को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में वराती शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? दोस्तों ये मगध के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं सीता भूमि। किसको? इसको सीता भूमि इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में किन फसल को निकृष्ट बताया गया है? ये दोस्तों गन्ना। किसको? ये गन्ना को निकृष्ट बताया गया है अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? तो 18 तीर्थों का इसमें उल्लेख 18 तीर्थों का इसमें उल्लेख है। अगला प्रश्न है, तीर्थों के अध्यक्ष को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? महामात्र। दोस्तों ये महामात्र इसको कहा गया है। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय विठल पुत्र। कौन थे? संजय विठल पुत्र इसी थे। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट की दोस्तों बात की जाए दोस्तों कौन थे? विरिधरथ। कौन थे? विरिधरथ थे। अगला प्रश्न है, अपने पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने किसकी आज्ञा से 30 वर्ष की अवस्था में गिरी त्याग किया था? ये बड़े भाई नंदी वर्मन के ये आज्ञा लेकर निकले थे, गिरी त्याग किया था। अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल में प्रकट हुए थे? दोस्तों बौद्ध काल में थे। किससे बने थे? बौद्ध काल में हुए थे। अगला प्रश्न है, नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो तक्षशिला की गवर्नर था। अगला प्रश्न है, अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों ये चंपा में। कहाँ थी? ये चंपा में थी। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध में किस धातु का विशाल भंडार था? इसकी पता है दोस्तों? ये लोहा का था। अगला प्रश्न है, नुहानियों के पतन के बाद अफगान शक्ति का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों ये शेरशाह के नेतृत्व में ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर ने मिथिला के राजपूत नरेश को 1534 में पराजित कर किस मैथिल ब्राह्मण को उस क्षेत्र में राजस्व वसूलने का अधिकार दिया था? दोस्तों ये थे महेश ठाकुर। किसको? महेश ठाकुर को दिया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने किस सेनापति को छोटा नागपुर के राजा वीरपाल के विरुद्ध भेजा था? दोस्तों शाहबाज खान। किसको? शाहबाज खान को ऐसा किया गया था, ऐसा भेजा गया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1908 के ईस्वी को मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन कौन थे? दोस्तों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में फतह अवतरांतरित किए जाने के समय अंग्रेज के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे दोस्तों? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कृषकों से हल के बदले 3 रुपया साला लिया जाने वाला कर क्या था? ये बेठ माफी था। कौन थी ये दोस्तों? ये बेठ माफी था।
अगला प्रश्न है, रैयत के मर जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा उसके संपत्ति हस्तांतरित के लिए उत्तराधिकारी से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? ये वपही पुतही काला करता था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में नहर की पानी से सिंचाई के बदले लिया जाने वाला कर क्या था? ये तो पेन खर्च था। ये क्या था? ये पेन खर्च था। अगला प्रश्न है, लाहौर के षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बनने वाले फरीदर घोष को क्रांतिकारियों ने मारने का जिम्मा किसको सौंपा था? तो ये दोस्तों बैकुंठ शुक्ल को। किसको? बैकुंठ शुक्ल को ये जिम्मा सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के किस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था तथा इसकी अध्यक्षता की थी? दोस्तों ये झाड़िया सम्मेलन में। किसकी? झाड़िया सम्मेलन में किया गया था। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों M.N. रॉय। कौन? M.N. रॉय थे। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स का गठन कब हुआ था? 15 दिसंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा गुरु कौन थे? दोस्तों आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे बिरसा मुंडा गुरु थे। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों हुई थी 1774 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से? तो गोपाल हरि देशमुख को दोस्तों जानते, जो कहा महाराष्ट्र के सुधारक थे। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? दोस्तों क्या हुए थे? नाडर के थे? नाडर थे। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? ये दोस्तों बुद्धिजीवी। किसके? बुद्धिजीवी थे। अगला प्रश्न है, किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? दोस्तों कदम। किसमें? कदम में हुआ था। इसके अंतर्गत आने वाले चेर, चोल, पांड्य का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किस चीज से बना था? दोस्तों लकड़ी से। किससे? लकड़ी से इसे बना था। अगला प्रश्न है, ह्वेन-सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो दोस्तों ये था मथुरा। कौन सा था? ये मथुरा था। अगला प्रश्न है, कवि बान कहाँ के निवासी थे? दोस्तों ये सोन नदी के तट प्रीतिकूट ग्राम के नजदीक के स्थापक थे। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों लाहौर। कौन सी है? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी? लाहौर थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए युद्ध में मृत्यु की थी? दोस्तों जफर खान। किसकी? जफर खान की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध अनुसार तिथि अनुसार कौन कौन से? दोस्तों ये देवरा 1531 में, चौसा 1539 में, कन्नौज 1540 में और सरहिंद की 1555 में। फिर सुन लीजिएगा, देवरा 1531 में, चौसा 1539 में, कन्नौज 1540 में और सरहिंद की 1555 में इसकी युद्ध के कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? ये तो V.A. स्मिथ। किसको? V.A. स्मिथ को कहा गया था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? ये दोस्त थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्र संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वराज की एक ठोस योजना रखी थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की बात कर रही है तो 10 मई 1913 ईस्वी को ये इसकी स्थापना की गई थी। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? दोस्तों करो या मरो का नारा दोस्तों ये महात्मा गांधी ने इसका दिया था। अगला प्रश्न है, नो आखाली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? दोस्तों प्यारेलाल थे। कौन थे? प्यारेलाल थे, जो महादेव देसाई के बाद गांधी जी के सचिव बने एवं प्यारेलाल पंजाबी परिवार से थे। अगला प्रश्न है,
जयप्रकाश नारायण के राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस आंदोलन से मिली थी? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से इसको पहचान मिली थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस बात को महत्व दिया था? ये दोस्तों थे रचनात्मक कार्यक्रम। किसके? रचनात्मक कार्यक्रम को इसका महत्व दिया था। अगला प्रश्न है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? दोस्तों गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुक्त किस काल से असफल रहा था? दोस्तों ये किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से ये असफल रहा था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में अधिक व्यापक रहे थे? ये दोस्तों बिहार एवं संयुक्त प्रांत। इसी के समय संयुक्त प्रांत के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में ऐसा हुआ था। स्वतंत्रता पर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जंतर मंतर का निर्माण दोस्तों महाराजा जय सिंह ने इसका निर्माण किया था, जंतर मंतर का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन दो को मानते थे? इन दो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को ये मानते थे। अगला प्रश्न है, सैमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? दोस्तों 3 फरवरी 1928 को आया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया था? दोस्तों 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। जालियांवाला बाग त्रासदी हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसकी रचना है? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के ये क्या है? गीत है। अगला प्रश्न है, अलग पाकिस्तान देश के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? ये दोस्तों कौन थे? ये खान अब्दुल गफ्फार खान को इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दोस्तों बात की जाए, ये कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। इसके क्या थे? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? तो श्रीरंगपट्टनम में। दोस्तों कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम बनाई थी। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे इंडिया विंस फ्रीडम के। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन के नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद घोष थे। कौन थे? ये अरविंद घोष थे। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किस वर्ष की गई? दोस्तों ये 1858 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, कला की गंधार फैली किसके शासनकाल में फूली फली? दोस्तों कुफानों के समय में ये फूली फली थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है? दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में। किसके अंतर्गत आता है? ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न है, 800 से 600 ईस्वी ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। किसके? उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का युग, जिस समय ब्राह्मण संस्कृति का क्या था? बोलबाला था। क्या था? ब्राह्मण संस्कृति क्या था? बोलबाला था। अगला प्रश्न है, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है वहाँ अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं क्या है वर्णन वहाँ मिलता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? दोस्तों गायत्री मंत्र की दोस्तों बात की जा रही है तो ये किस पुस्तक में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ये ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, संगम युग में उर किसके लिए विख्यात है? ये तो कपास के व्यापार के लिए। किसके दोस्तों? ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था ये। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मक्खली गोसाल। कौन थे? मक्खली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? दोस्तों गुप्त शासन। किसका? गुप्त शासनकाल का ये अधिक था। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का
प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था। ये दोस्तों किस हुआ था? ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो था भाब्रू स्तंभ। कौन था ये? भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। दोस्तों ये मिलंदपन। कौन थी ये? मिलंदपन होती है। अगला प्रश्न है, किस वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? दोस्तों गुप्त वंश के अंतर्गत ये सब हुआ था। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? प्रथम इक्ता प्रदान किया था दोस्तों ये दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश को किया गया था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? किसके शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? ये दोस्तों खालसा भूमि की बात की जा रही है। ये दोस्तों कौन सी? अलाउद्दीन खिलजी थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टांका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? ये दोस्तों तांबा चांदी और तंबास चांदी और तंबास बने थे। अगला प्रश्न है, 12 मासा की रचना किसने की थी? दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों भू राजस्व थी। क्या थी ये? भू राजस्व थी। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों उसकी सैन्य कुशलता कारण क्या था? वो जीते थे बाबर के। अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली की उपज क्या थी? जो जब्ती प्रणाली की उपज थी अकबर। कौन थी? अकबर थी। अगला प्रश्न है, जवाहिद का संबंध किससे था? दोस्तों जवाहिद का दोस्तों बात की जा रही है। अगर जवाहिद का संबंध राज्य कानून से है जो कि मुगल शासन की देन थी। क्या थी दोस्तों? ये मुगल शासन की क्या थी? ये देन थी। अगला प्रश्न है, ईरान के शासक और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? दोस्तों ईरान के शासक और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी वो कंधार थी। ये तो क्या है? वो कंधार था। यह बाबर के समय से लगातार संघर्ष क्षेत्र रहा था। कंधार अकबर के शासनकाल तक मुगल सम्राट का हिस्सा था, परंतु जहांगीर के समय की एक प्रमुख घटना है कंधार का भारत के हाथ से निकलना। 1632 ईस्वी में ईरान के शाह अब्बास वन जो जहांगीर का मित्र शासक भी था ने कंधार पर कब्जा कर लिया एवं शाहजहां के स्पष्ट रूप से कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। अगला प्रश्न है, दो अप्पा तथा सियप्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अप्पा तथा सियप्पा दोस्तों किसने शुरू की थी? ये जहांगीर ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये सरंजामी तथा सरंजामा गांव से प्रारंभ हुई थी। इस प्रथा के तहत सैनिकों, हवलदारों तथा अन्य लोगों को सरंजाम गांव के राजस्व के एक निश्चित धनराशि का भुगतान किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ की थी? ये दोस्तों कहाँ की थी? ये सूरत में। कहाँ? ये सूरत में की थी। अगला प्रश्न है 1907 में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? दोस्तों ये किया था वासुदेव बलवंत फड़के। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्यूलर पैक्ट एक्ट 1878 के वर्नाक्यूलर पैक्ट एक्ट किसने रद्द की थी? दोस्तों लॉर्ड रिपन ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार दोस्तों किसने शुरू किया था? ये तारकनाथ दास था। कौन थी? ये तारकनाथ दास ने इसका स्थापना शुरू किया था। अगला प्रश्न है, गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? दोस्तों गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कामागोटारू की घटना थी। प्रथम महायुद्ध के समय कामागोटारू नामक जहाज से भारतीय यात्री बाहर आ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस जहाज को आने से रोक दिया तथा इसी विरोध में गदर क्रांति का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में होमरूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? दोस्तों कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? दोस्तों वैलेंटाइन शिरोल। कौन थे? वैलेंटाइन शिरोल थे इंडियन
अर्नेस्ट की। अगला प्रश्न है 1918 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था दोस्तों? औद्योगिक कर्मी। किसने? औद्योगिक कर्मी ने लिया था। अगला प्रश्न है 1920 की खिलाफत समिति की सभा किस शहर में संपन्न हुई थी दोस्तों? ये इलाहाबाद में। कहाँ? ये इलाहाबाद में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य दोस्तों क्या था? ये जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। जमींदारों के अधिकारों की दोस्तों क्या थी? रक्षा करना था। अगला प्रश्न है नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा क्या था? प्रताप जिले में चलाया गया था। अगला प्रश्न है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की दोस्तों? मोहन सिंह। किसकी है? मोहन सिंह की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल इतने ही प्रश्न को देखे हैं। तो हम लोग उम्मीद थी कि आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।